चोर की चोरी। एक बार चार देहाती किसी काम से बागदाद शहर पहुंचे। वहां उन्होंने एक सराय में डेरा डाला और नहा धोकर बाजार की तरफ रवाना हुए। तभी एक चोर मौका पाकर सराय में घुसा और उन देहातियों के सूखने के लिए डाले गए पुराने वस्त्रों को चुरा ले गया। चोर उन वस्त्रों को बेचने के लिए हाट में ले गया, पर पुराने होने के कारण उन वस्त्रों को किसी ने नहीं खरीदा। वह उन वस्त्रों को बगल में रखकर बैठ गया और सोचने लगा कि कोई न कोई तो उसके जाल में फंसेगा। तभी एक बंदर उछल कूद करता हुआ उसके पास आया। चोर उसके हाव भावों से अपना मनोरंजन करने लगा। इसी बीच बंदर का मालिक चोर की बगल में रखे हुए वस्त्रों को पीछे से खिसका कर भाग गया। वह बंदर का खेल दिखाने के बहाने से चोरियां करने वाला एक और चोर था। कुछ देर बाद पहला चोर ने बगल में निगाह डाली तो देखा कपड़ों की गठरी गायब है। वह अपने चोरी के धन को इस तरह चोरी जाते देख चिल्लाने लगा। भीड़ इकट्ठा हो गई, पर वह दूसरा चोर तो वहां से कभी का चंपत हो गया था। दूसरे दिन पहला चोर नगर के एक खास हिस्से से गुजर रहा था कि उसने देखा एक आदमी कपड़ों की एक पेटी लिए बैठा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है, भाइयों आइए, कपड़े के व्यापार में नुकसान होने के कारण मैं अपनी दुकान उठा रहा हूँ और बचे हुए कपड़े को सस्ते में बेच रहा हूँ। जल्दी आइए, माल खरीदिए। पहले चोर को उन कपड़ों का मूल्य बहुत ही कम लगा। वह कपड़ों की पेटी पर बंधी रस्सी को खोलने लगा। इस पर दुकानदार ने गुस्से में आकर कहा, सुनो, पहले पैसा दो, खरीदने के बाद ही तुम इस पेटी को खोल सकते हो। मेरी किस्मत खराब थी कि मैं अपने कपड़ों को कौड़ियों के दाम बेच रहा हूँ। पहले चोर को दुकानदार की बातें सच्ची लगी। उसने सोचा, इन कपड़े को यहाँ सस्ते में खरीदकर कहीं और फायदे में बेचा जा सकता है। उसने पैसा देकर कपड़े के व्यापारी से वस्त्रों की उस पेटी को खरीद लिया। व्यापारी तुरंत वहां से 9-2-11 हो गया। चोर ने पेटी पर बंधी रस्सी को खोला और पेटी के भीतर रखे कपड़ों को देखा तो हक्का पक्का रह गया। ये वही कपड़े थे जो उसने पहले दिन सराय से चुराए थे। अपने को कपड़े का व्यापारी बताकर उस दूसरे चोर ने फिर से इस पहले चोर को दगा दिया था। चोर का दिमाग चक्कर खा गया। सराय में जब उसने इन कपड़ों को चुराया था तब उसके दिमाग में एक ही चिंता थी कि कहीं कोई उसे देख न ले। उन्हीं कपड़ों को जब दूसरों ने चुराया तो उसका दिल यह सोचकर बैठ गया कि उसकी सारी मेहनत धूल में मिल गई और अब उसने उन्हीं वस्त्रों को पैसा देकर खरीद लिया है। चोर को अपने किए पर ग्लानि होने लगी। वह सोचने लगा, निश्चय ही उन देहातियों ने उसे श्राप दिया होगा। इन वस्त्रों को अब साथ रखना ही गुनाह है। इसके बाद उस चोर ने उन सारे वस्त्रों को एक गठरी में बांधा और अंधेरा होने के बाद उसी सराय में पहुंचा। भाग्य से वे देहाती चबूतरे पर ही सो रहे थे। उसने उस गठरी को देहातियों की बगल में रखा और उल्टे पांव भाग गया।